राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी प्रीति राघव और मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और मैं आज आपको रविवार व्रत की पूजा विधि और व्रत कैसे करते हैं ये आपको मैं बताऊंगी। और मैं उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को जो कल वीडियो दिया था अपना पूजा रूटीन का, उसमें मेरी पूरी पूजा थी, लेकिन आज रविवार है तो आज सिर्फ मैं सूर्य भगवान की पूजा करके ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, वो मेरी जो वीडियो गई थी उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके लिए मैं दिल से अपने भगवान जी का और आपका शुक्रिया करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ से कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया और मेरी आवाज़ भी पसंद आई। और भी मतलब ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। अब मैं आपको आज की पूजा विधि बताती हूँ, क्योंकि कल वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, दीपक जलाना चाहिए पूजा में, तो मैंने दीपक जला लिया। और आप मंत्र बोल के कोई भी नारायण नारायण बोल के आप दीपक जला सकते हो। धूप बत्ती मैंने पहले ही जला दी थी। और दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा हाथ धो लेने चाहिए। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये मेरे पास सूर्य भगवान की प्रतिमा है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये काफ़ी पुरानी है, इसे हो गए होंगे कम से कम 8-9 साल हो गए होंगे इसे। तो कहते हैं ये तांबे की है, इसे आप लोगों को भी अपने घर में जरूर रखना चाहिए, ये बहुत शुभ होती है। और इसी का आज मैं पूजन करके आपको दिखाऊंगी। और ये है श्री सूर्य यंत्र, श्री सूर्य यंत्र। तो इसका मैं आपको पूजन विधि अभी बताती हूँ, जैसे मैं करती हूँ। जैसे इनका स्नान करा लेते हैं। इस जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल, फूल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा रेड चंदन, ये सब मिला लिया है। अब मैं इनको पोंछ लूंगी साफ करके। उसके बाद मैं स्थापित करूंगी। फिर मैं इन्हें रेड फूल चढ़ाऊंगी। रेड फूल चढ़ाऊंगी, इन्हें भी छोटे दे लेते हैं, मैंने पहले दे लिए थे और इन्हें भी साफ कर लेते हैं। रेड फूल चढ़ाऊंगी। आज इन्हें रेड चंदन ही लगता है, तो मैं लाल चंदन। सूर्य भगवान की पूजा में रेड चीजों का बहुत महत्व होता है, तो मैं इन्हें रेड चंदन लगाऊंगी, रेड ही पुष्प चढ़ाऊंगी। और अब भोग में मैं आज इन्हें गुड़ का भोग लगाऊंगी। कहते हैं जब संडे का व्रत रखना चाहिए तो गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो मैं आज इन्हें, और एक बात और बताती हूँ, जैसे इसमें मैंने भोग लगाया है गुड़ का, तो ये मैंने तांबे की कटोरी ली है, तो तांबे की कटोरी में ही आपको भोग लगाना चाहिए। और जल रख देना चाहिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपका भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद ये आदित्य हृदय स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ करना चाहिए। मैं अभी करूँगी, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कल भी काफ़ी बड़ा हो गया था, इसके लिए, क्योंकि कल मेरा पहला ब्लॉग था, इसी वजह से थोड़ा बड़ा हो गया था। और लेकिन अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूँगी। और जैसे ये है हवन, ये हवन कुंड है, तो इसमें मैं
थोड़े से कंडे रख के और हवन भी करूँगी। बोलते हैं कि संडे के दिन हवन करना भी बहुत शुभ होता है। और ओम अग्नि देवताय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम ऐसे 5 देवों का जाप करके आप हवन को शुरू करना चाहिए। और हवन में सबसे पहले आप लोगों को घी की 5 आहुति देनी चाहिए। ओम गणेशाय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम शिवाय नमः। ऐसे करके 5 आहुति पहले देनी चाहिए। मैंने ऊपर इसलिए रख रखा है कि आप लोगों को दिखे। और हवन में ज़्यादा कुछ नहीं, आज आप लोगों को गुड़ और सामग्री ही चढ़ानी चाहिए। जैसे ये गुड़ है तो ओम सूर्याय नमः या ओम घृडी सूर्याय नमः, इस तरह से मैं आपको सब कुछ करके दिखाती हूँ। उसके बाद ये सामग्री है तो मैं सामग्री भी चढ़ाऊंगी। ओम सूर्याय नमः, ओम घृडी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ऐसे करके सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं, उनका जाप करके आप ये सामग्री चढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में जल ग्रहण जल चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से जल चढ़ा देना चाहिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और आज मैंने अपना तिलक पहले ही कर लिया था और मैंने धूप दीप पहले ही जला दी थी। और अब मैं एक बार दिखा देती हूँ सूर्य भगवान को, हवन देवता को। तो इस तरह से मैं सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। और अब मैं आपको व्रत की विधि बतलाना चाहती हूँ। तो ये व्रत रविवार को किया जाता है, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को आप ये व्रत शुरू कर सकते हो। तो इसमें अभी तो 15 तारीख से खरमास लगने वाले हैं, 15 दिसंबर से। तो आप अभी तो शुरू नहीं कर सकते इस व्रत को। तो पूस के बाद जैसे खरमास जब 24 तारीख को उसमें जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद किसी भी शुक्ल पक्ष को जैसे अंधियारा पाक होता है उसमें हम लोग किसी भी शुभ काम को करते नहीं हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, आप लोग देख लें, जैसे अगहन लगेंगे उस टाइम आप लोग अगर व्रत करना चाहते हो तो किसी भी रविवार को शुक्ल पक्ष का दिन देख लेना और आप शुरू कर सकते हो। और व्रत करने की विधि यही है कि आप लोग इस तरह से सूर्य यंत्र वगैरह के सामने अपना संकल्प कर लें, उसके बाद में फिर अपना व्रत शुरू कर लें, इसी तरह से पूजा विधि कर लें। और आप लोग ये मेरे पास तो ये इस तरह की प्रतिमा है और आप लोग फोटो भी रख सकते हैं सूर्य भगवान का, और आप लोग क्या कहते हैं उनकी मूर्ति भी रख सकते हैं। सूर्य भगवान का फोटो और मूर्ति घर में रख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और शनिदेव की फोटो घर में नहीं रखते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। और इसमें सूर्य भगवान को जल देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम वैसे भी रोज़ प्रतिदिन देते हैं। और इसमें क्या है, आज मैंने भी वीडियो थोड़ी जल्दी बनाई है क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी थी। और वैसे भी सूर्य देव की जो पूजा है हमें जल्दी करनी चाहिए, बाकी पूजाओं से जल्दी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा हवन का धुआं हो गया है, इसे इग्नोर करना। और मैं आपको अब दोबारा से बताती हूँ, व्रत के बारे में बता रही थी। तो इस तरह से, और सूर्य भगवान को हम जल जल्दी देते हैं। ये कहा जाता है कि सूर्य भगवान जब उगते हुए सूर्य भगवान होते हैं उसी टाइम हमें सूर्य की किरणों को देख के जल देना चाहिए, दे देना चाहिए। और जल किस तरह से देते हैं, जैसे ये मेरे पास तांबे का पात्र है, मतलब तांबे का लोटा है। और हमें इस तरह से, जैसे मेरे पास ये पीतल का भी है, ऐसे पीतल का नहीं लेना चाहिए, ज़्यादातर से ये तांबे का ही
लेना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य भगवान को बहुत शुभ है, मतलब बहुत प्रिय है। और क्या कहते हैं, सूर्य भगवान को गुड़ और बहुत प्रिय है। तो इस तरह से तांबे का पात्र ले लेना चाहिए, इसमें लाल पुष्प डालने चाहिए और लाल चंदन जल में डालना चाहिए। ऐसे लाल चंदन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे ये लाल चंदन है, तो लाल चंदन डालना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि हम लोगों को जैसे लाल मिर्च होती है उसके 11 दाने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसमें जल के लोटे में डाल लेने चाहिए। अगर नहीं है, जैसे अभी मेरे पास नहीं है, तो चावल अरछत जैसे साबुत चावल, तो उन्हें जल में डाल लेना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि जल में दूध डाल लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि बोलते हैं कि ये तांबे का लोटा है, तो तांबे के जो भी पात्र होता है उसमें दूध नहीं रखा जाता, नहीं डाला जाता, क्योंकि उसमें दूध जहर बन जाता है। तो इसीलिए मैं तो नहीं डालती हूँ। और अगर आप दूध डाल के चढ़ाओ तो इस तरह से पीतल का लोटा आप लोग ले सकते हो। और मैं तो इसी तरह से चढ़ाती हूँ, लाल मिर्च के दाने भी डाल लेती हूँ। इससे बोलते हैं कि आपको लक्ष्मी में वृद्धि होती है। तो इस तरह से मैं जल चढ़ाती हूँ। और सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो आप लोगों को देखना चाहिए, इस तरह से चढ़ाओ कि नीचे कुछ पात्र रख लो, तो जल के छींटे हैं जो आपके पैरों में नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से सूर्य भगवान को मंत्र बोलती हो, ओम सूर्याय नमः, ओम गिरिड़ी सूर्याय नमः, ओम गिरिड़ी सूर्याय नमः। और आप सूर्य भगवान के 12 नामों को लेते हुए जल को ग्रहण उन्हें चढ़ा सकते हो। और फिर उसके बाद में वहीं पे खड़े होके सूर्य भगवान की 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा आप कर सकते हो। तो इस तरह से वहाँ पे, और बोलते हैं कि सूर्य निकलने से पहले जल चढ़ा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सूर्य उगते हैं जब ही जल चढ़ाना चाहिए। और सर्दियों में तो थोड़े लेट ही निकलते हैं, लेकिन गर्मियों में तो बहुत जल्दी निकल आते हैं। और ये भी कहते हैं कि सूर्य कुछ ज़्यादा देर तक, जैसे 10 बज गए, 9 बज गए, इस वजह सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। देने को तो लोग सभी देते हैं, आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है, सभी करते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह ही सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो इस तरह से जितना जल्दी हो सके, जब भी सूर्य भगवान निकले, नहा धो के सूर्य भगवान की इस तरह से घर में भी आप लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं उनकी प्रतिमा की। और उसके बाद में फिर आप लोग जल के लोटे में फूल, चंदन, अक्षत, ये सब चीज डाल के आप सूर्य भगवान को जल भी दे सकते हैं। अब व्रत में क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग व्रत रखते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक गुड़ का सेवन करना चाहिए। और चीनी भी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके, जैसे गुड़ की चाय है, गुड़ है, ये चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। सूर्य भगवान को गुड़ बहुत प्रिय है, इसीलिए। और शाम के समय भोजन में हमें बिना नमक का ही भोजन करना चाहिए। गुड़ के साथ आप कर सकते हो, गुड़ की खीर बना सकते हो। इस तरह से आप मतलब बिना नमक का ही भोजन, और बिना नमक का भोजन तो हमें हर व्रत में ही करना चाहिए। लेकिन आपकी श्रद्धा है, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो नमक ले लेते हैं, सेंधा नमक। लेकिन इस व्रत में, रविवार के व्रत में, हमें सेंधा नमक भी नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से, और जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। एक नियम ये भी है दोस्तों। और सूर्य अस्त होने के बाद में हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य अस्त हो उससे पहले ही हम लोग भोजन कर लें। और अभी सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में तो जल्दी सूर्य अस्त हो जाता है, तो इसीलिए आप कोशिश करें 5 बजे, 5:30 बजे भोजन कर लें। और फिर आप देख लें, अपने अपने जिस हिसाब से सूर्य अस्त होता हो उससे पहले भोजन कर लें। और ये व्रत किस लिए करा जाता है? ये व्रत सूर्य भगवान, जब हम पे सूर्य भगवान, कुछ हमारे ग्रह होते हैं जैसे हमारे, तो सूर्य भगवान जब हम पे उच्च के होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, तो हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है।
तो आज की दुनिया में हर एक कोई चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो और मुझे लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी दें। तो इसीलिए आप लोगों को ये पूजा जरूर करनी चाहिए। और जिन लोगों के जैसे रिश्ते हैं, पिता से रिश्ते नहीं बनते हैं, उन लोगों को उनका सूर्य नीच का बताया जाता है, तो उन लोगों को तो सूर्य भगवान की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। तो इस तरह से बाप बेटे या बाप बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाता है। तो ये व्रत कितने करने चाहिए, तो इसमें जैसे आप 12 व्रत भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से आप व्रत शुरू कर सकते हो, और इसमें आप 12 व्रत भी कर सकते हो, 1 साल का भी व्रत कर सकते हो, 12 साल का भी व्रत कर सकते हो। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितने आप व्रत रख सको उतना आप व्रत रखो, और उसके बाद में आप उद्यापन कर दो। किसी पंडित जी को बुला के आप उद्यापन संडे के दिन ही करवा दो, जैसे आपका व्रत पूरा हो जाए। जितना आपने संकल्प लिया है, जब व्रत शुरू करते हैं उसी दिन हम लोग संकल्प ले लेते हैं कि हम इतनी व्रत करेंगे। उसके बाद जैसे ही व्रत हमारे पूर्ण होते हैं, जितने व्रत हो जाते हैं, उसी दिन हम उद्यापन करवा देते हैं, इस चीज का हवन करवा देते हैं। तो इस तरह से सूर्य भगवान की पूजा मैं तो करती हूँ। और मैंने खैर व्रत तो नहीं किए हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मेरा सूर्य तो काफी अच्छा है, और मुझे इस तरह से पता चलता है कि मेरे जो फादर हैं उनसे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। मेरे सबसे ज्यादा रिलेशन मेरे पापा से अच्छे हैं, मेरे दिल से। तो मैं अपने पापा को दिल से बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, और जो इंसान अपने पापा को अपने दिल से रिस्पेक्ट दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि मेरा सूर्य ठीक है। तो इसी वजह से मेरी मम्मी से थोड़ा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, मेरा चंद्रमा थोड़ा वीक है, थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन मेरे पापा से रिलेशन, मुझे पापा का कोई भी काम मतलब गलत नहीं लगता है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जिस इंसान की अपने पापा से ज़्यादा बनती हो, अपने पिता से ज़्यादा बनती हो, तो उनका सूर्य बैलेंस में है। तो इसीलिए, लेकिन मेरा सूर्य बैलेंस में है, फिर भी मैं सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य भगवान हमारे एक पंच देवों में आते हैं, तो इनकी आराधना तो हर किसी को करनी ही चाहिए। और मैं इसी तरह से जो जितने भी दिन बने हैं वो सब दिन एक एक भगवान के लिए समर्पण है। तो इसी हिसाब से मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। और ये नहीं है कि मैं किसी को देख के, अब वो ये तो है कि हर एक दूसरे से इंसान सीखता है, लेकिन इन चीज़ों को मैं पहले ही फॉलो करती हूँ। और ये जो मैंने आपको आदित्य हृदय स्तोत्र दिखाया था, ये मैं पहले से ही पाठ करती हूँ, मैं पहले से ही ला के रखा है। और मुझे ये नहीं है, मैंने वीडियो तो अचानक बनाया है, वीडियो के लिए ये सब चीज़ें मैं नहीं करी हूँ। ये सूर्य यंत्र है मेरा, ये भी काफ़ी पुराना है। और जो सूर्य की ये प्रतिमा है जो पीतल तांबे वाली मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये भी काफ़ी पुरानी है। तो जैसे मैं जो जैसे मैं पढ़ती भी हूँ और थोड़ा देखती भी हूँ, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी चीज़ अच्छी लगे उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए समय का, आप तुरंत उसे स्टार्ट कर दो। और पूजा पाठ में तो जितनी जल्दी करना शुरू कर दो उतनी जल्दी अच्छा होता है। तो यही सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैंने चैनल इसीलिए खोला है, यूट्यूब चैनल इसीलिए खोला है कि पहले भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता था कि मैं कोई भी जैसे पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरे लोगों के से शेयर करूँ। जैसे मेरी पड़ोस में भाभी है तो मैं उन्हें बताती थी कि भाभी ये पूजा इस तरह से करनी चाहिए, इस तरह से आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं जानती कि मैं इसमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। आज की दुनिया में कोई भी इतना मतलब परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान में थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पूजा में थोड़ा विधि विधान थोड़ा सही से करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, मैं दूसरों को भी बताने की कोशिश करती हूँ कि ये इंसान गलती ना करे। और इसीलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगता है कि जो चीज़ मुझे पता है मैं दूसरों को बताऊं। और ये नहीं है, मुझसे बहुत लोग पूछते भी थे पहले, क्योंकि सबको लगता था कि मैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वहाँ पे लोग मुझसे बहुत पूछते थे। कोई भी जैसे काम करना है तो पहले वो मुझसे पूछते थे कि ये चीज़ हमें कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे शुरू करना चाहिए, ये पूजा किस तरह से करनी चाहिए। और जैसे कोई भी चौकी वगैरह लगती है
जैसे नवरात्रों में तो पहले सबसे पहले मुझसे पूछते थे, तो मुझे ये फील होता था कि मैं मतलब सबको बताऊं और मैं ये चीज़ें सबसे शेयर भी करूं। मुझे ये नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ पता है तो मैं दूसरों से शेयर ना करूं। और बोलते भी हैं कि जितनी चीज़ें शेयर करते हैं, मतलब जितनी चीज़ों को बताते हैं उतना ही ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह से मैं आप लोगों से ये सब बताती हूँ। इसमें कोई भी गलती हो उसे इग्नोर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने यहाँ पे मिस्टेक करी है, उस चीज़ को मैं ज़रूर सुधारूंगी। और इसमें बोलते हैं कि संडे में जो लेडीजें व्रत रखती हैं उन्हें सिर नहीं धोना चाहिए। और फिर ये भी है कि हम सैटरडे को भी सिर नहीं धोते हैं। तो ये आप देख लें किस हिसाब से, जैसे शुक्रवार को आप सिर धो सके, फ्राइडे को तो आप पहले ही सिर धो लें। तो इस तरह से, और जेंट्सों का तो नहाना ही होता है इससे, तो उनका तो कोई नियम ही नहीं है। तो इस तरह से ये पूजा विधि होती है और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैंने कल आपको अपना पूजा का रूटीन पूरा दिखाया था। आज सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा करूंगी, बाद में मैं बाकी पूजा करूंगी। आप लोगों को सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा का रूटीन ही बताऊंगी। और आपने कल मुझे मेरी वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट करे, मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से सूर्य भगवान और सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी का। और ये नहीं है, ये यूट्यूब की दुनिया है और इसमें जो मेरा परिवार है, परिवार में भी ऐसा सब कुछ होता है कि लोग कुछ मोटिवेट करते हैं, कुछ डीमोटिवेट करते हैं। तो ये सब एक क्रिएटर होता है उसे बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब की दुनिया में निकले हो तो हर एक चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मैं ये सोच के भी चलती हूँ, थोड़ी क्षमता भी रखनी चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक है, अगर कोई बता रहा है उस चीज़ को, कमेंट कर रहा है, तो उस चीज़ को सुधारना भी चाहिए। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो का, और अब मैं आरती करूँगी सूर्य भगवान की और उसके बाद में यहीं पे वीडियो को ख़त्म कर दी हूँ। राधे राधे सभी लोगों को। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और आप लोगों को शेयर भी कर सकती हो। इससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बार बार थैंक यू।